गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग छठा उपनिषद पढ़ेंगे। छठा मुख्य उपनिषद मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद। इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 मंत्र हैं, सिर्फ 12 मंत्र। मांडुक्य उपनिषद लिया गया है अथर्ववेद से। तो हम लोगों ने देखा था ना, 3 उपनिषद ऐसे हैं जो अथर्ववेद से जुड़े हुए हैं। कौन से 3 उपनिषद अथर्ववेद से जुड़े हुए हैं? तो प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद। प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये 3 उपनिषद अथर्ववेद से जुड़े हैं। मांडुक्य उपनिषद जैसा कि भी बात हुई सबसे छोटा उपनिषद है और सिर्फ 12 मंत्र हैं इसमें। छोटा जरूर है लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है, बहुत विशद है। 12 मंत्र में ओंकार और ब्रह्म, यानी ओंकार ही ब्रह्म है, ये बताने की कोशिश की गई है। कि पहले ओंकार की व्याख्या की गई है, फिर ओंकार ब्रह्म से किस तरह एकता रखता है, किस तरह ओंकार ही ब्रह्म है ये बताया गया है। और ओंकार के 4 स्वरूप बताए गए हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य और कालातीत। भूत, वर्तमान, भविष्य और कालातीत ओंकार के 4 स्वरूप ये बताए गए। एक बार हम लोग ऐसा करते हैं कि सभी 12 मंत्र को एक साथ देख लेते हैं। वैसे आपसे सवाल आ सकता है कि ओंकार के 4 स्वरूप का वर्णन किस उपनिषद में है? तो ओंकार के 4 स्वरूप का वर्णन मांडुक्य उपनिषद में है। साथ ही आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि परब्रह्म के 4 पाद की चर्चा या परब्रह्म के 4 चरण की चर्चा कहाँ की गई है? तो परब्रह्म के 4 पाद 4 चरण की चर्चा मांडुक्य उपनिषद में की गई है। वही जो परब्रह्म के 4 पाद हैं, 4 चरण हैं, उसी को ओंकार के 4 स्वरूप बताया गया है। यानी ओंकार का 4 स्वरूप ही परब्रह्म के 4 चरण है। तो एक साथ पहले हम लोग 12 के 12 मंत्र को एक एक लाइन में देख लेते हैं, तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। फिर हम लोग इसको पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। पहला मंत्र है हमारा मांडुक्य उपनिषद का कि ओम से शुरुआत की गई है। कि ओम, ओम के 4 स्वरूप हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य और कालातीत। यानी ओम को बताया गया है 4 अवस्था वाला ओम है, भूत, वर्तमान, भविष्य और कालातीत। इसको ध्यान कर लीजिए, इसमें कुछ ऐसी चीज तो है नहीं जो याद नहीं हो सकती है। भूत, वर्तमान, भविष्य तो हम तीनों ही जानते ही हैं। और एक अवस्था ऐसी होती है जो तीनों कालों से अतीत होता है, तीनों कालों से परे होता है, उसी को कालातीत कहते हैं। भूत से, वर्तमान से, भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, तीनों को अतिक्रमण कर जाते हैं, वो कालातीत वाली अवस्था है। तो ओम की 4 अवस्था बताई गई है। पहले मंत्र में ओम की 4 अवस्था बताने के बाद दूसरे मंत्र में परमात्मा के 4 चरणों की, 4 पाद की चर्चा की गई है। कहते हैं परमात्मा के 4 चरण है। और फिर तीसरे मंत्र में, अब जब पहले मंत्र में ओम के 4 अवस्था, दूसरे मंत्र में परमात्मा के 4 पाद 4 चरण बता दिया गया। अब उसके बाद परमात्मा के 3 पाद का अगले 3 मंत्रों में चर्चा है कि परमात्मा के प्रथम पाद यानी प्रथम चरण वैश्वानर है, परमात्मा के दूसरे पाद तेजस है, और परमात्मा का जो तीसरा पाद है वो प्राज्ञ है। इस तरह से 3 बताया गया है। और छठे मंत्र में तीनों पाद के बारे में एक साथ चर्चा की गई है। और फिर तीनों की चर्चा एक साथ करने के बाद 7वें मंत्र में चौथा पाद जो है जिसे अद्वैत कहा गया है। अब यहां तक बता दिया गया। ऊपर ओम के 4 स्वरूप भूत, वर्तमान, भविष्य, कालातीत बताया गया। अब उसके बाद 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें मंत्र में उसी की तुलना की गई है। ओम के भूत, वर्तमान, भविष्य, कालातीत को प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद से तुलना है। तो 8वें मंत्र में क्या कहा गया है कि परमात्मा और ओम एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों को एक ही मानना चाहिए। उसके बाद बच गए आपके 8 मंत्र तक हो गए, तो आगे के 4 मंत्र बच गए।
तो 4 मंत्र में ओम का भूत और परमात्मा के प्रथम चरण वैश्वानर। तो ब्रह्म का प्रथम पाद को ही ओम की पहली मात्रा बताया गया। तो पहली मात्रा क्या है? भूत है, और पहला चरण क्या है? वैश्वानर है। ऐसे जोड़ सकते हैं। ब्रह्म का द्वितीय पाद यानी द्वितीय चरण ही ओम की दूसरी मात्रा है, और 11वें मंत्र में कहा गया है ब्रह्म के तीसरे पाद यानी तीसरा चरण ही ओम की तीसरी मात्रा है। और 12वां यानी अंतिम मंत्र में बताया गया है कि ब्रह्म का चौथा पाद जो है वही ओम का चतुर्थ स्वरूप है, कालातीत स्वरूप है। मोटा मोटा इतना मैंने ये बताने के लिए क्या कि स्ट्रक्चर ये है, बहुत आसान स्ट्रक्चर है। 2 बार 3 बार अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा मांडुक्य उपनिषद आसानी से याद हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रथम मंत्र में। प्रथम मंत्र में क्या है, कुछ मंत्रों को भी हम देख लेते हैं और फिर उसका अर्थ देखते हैं। जो प्रथम मंत्र हमने कहा कि उसमें ओंकार की 4 अवस्था बताई गई है, भूत, वर्तमान, भविष्य और त्रिकालातीत। तो कहते हैं ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्योप व्याख्यानम भूतम भवद भविष्य इति सर्व ओंकार एव यत च अन्यत त्रिकालातीतम तद अपि ओंकार एव तद्यो ओंकार एव। इसको मैंने तोड़ के भी लिखा हुआ है शब्द को। इसका अर्थ क्या हुआ? ओम अक्षर जो है उसकी व्याख्या जो की जाती है भूत, वर्तमान, भविष्य और फिर त्रिकालातीत, यही सब कुछ है। सर्वम, सब कुछ यही है, पूरा विश्व ब्रह्मांड। यानी ओम अक्षर अविनाशी है, जिसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व ब्रह्मांड है। और विश्व ब्रह्मांड कैसा है? तो भूत, वर्तमान, भविष्य और त्रिकालातीत 4 अवस्था में बताया गया है ओम है। दूसरा मंत्र जो हम आते हैं, तो अब यहाँ पर आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या हुआ, ओंकार के 4 अवस्था किसमें बताया गया? मांडुक्य में। कौन सी 4 अवस्था है? भूत है, वर्तमान है, भविष्य है और त्रिकालातीत है। उसके बाद दूसरे मंत्र में कहा गया है सर्वम ह्येद एतत् ब्रह्मा ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद। यानी कि सबका सब, यानी सर्वम हेत एतद, सब कुछ जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म अयम आत्मा, सब कुछ ब्रह्म ही है। और वो ब्रह्म जो है 4 चरणों वाला है, चतुष्पाद, 4 चरणों वाला है, 4 पांव वाला है। तो वो ब्रह्म 4 चरण वाला है, ये दूसरे मंत्र में बता दिया गया, जो कि ऊपर हम लोगों ने एक लाइन में देखा था। तीसरे मंत्र में उसके बाद कहते हैं कि कौन कौन से चरण हैं वो बता रहे हैं तीसरे मंत्र में। ऊपर तो पहले 4 चरण बताया गया, अब नीचे देखिए क्या बता रहे हैं तीसरे मंत्र में। कहते हैं जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख स्थूल भुक वैश्वानरः प्रथम पाद। तीसरे मंत्र में उस ब्रह्म का प्रथम पाद बताया जा रहा है। और प्रथम पाद क्या है? स्थूल भुक वैश्वानरः, प्रथम पाद वैश्वानर है। अब वैश्वानर की पूरी विशेषता देख लीजिए। जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख। यहाँ ब्रह्म के प्रथम पाद की चर्चा की गई, उसको कहा गया है वैश्वानर है। तो वैश्वानर प्रथम पाद है, इसको याद करना है सबको कि ब्रह्म का प्रथम पाद कौन सा है? वैश्वानर है। वैश्वानर प्रथम पाद है। और वैश्वानर प्रथम पाद कौन सी अवस्था वाला है? तो जागृति स्थानो, जागृति स्थानो, तो जागृत अवस्था वाला है। यानी कि ये जो सृष्टि अभी उन्मुख है, ये सृष्टि जो अभी चल रही है, यही जागृत अवस्था है, यही वैश्वानर है, यही प्रथम पाद है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने सृष्टि से शुरुआत की है। मांडुक्य उपनिषद में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा साक्षात किए गए 12 मंत्रों को रखा गया है ज्ञान कांड का। तो जो शुरुआत की गई है वो की गई आपकी सृष्टि से, और अंत होगा लय पर। लय मतलब जब मिल गया, जब तीनों कालों से अतीत हो गया तो लय की स्थिति होगी। अभी क्या है? सृष्टि, और लय होगी तो प्रलय की स्थिति होगी।
तो सृष्टि की जो स्थिति है उसको वैश्वानर कहा गया। तभी सृष्टि है ना, अभी जागृत अवस्था है, यही ब्रह्म का वैश्वानर चरण है, प्रथम चरण है जिसको वैश्वानर कहा गया है। और इसको और क्या कहा गया है, तो स्थूल कहा गया है, यानी जागृत अवस्था ही स्थूल जगत है। इस स्थूल जगत में सब कुछ दिखता है, हाथ है, पांव है, हाथी है, घोड़ा है, इंसान है, जंगल है, पेड़ पौधे सब जंगल में है, भरे पड़े हैं, नदियां हैं, चांद है, तारे हैं, तो ये स्थूल जगत है। यानी कि वैश्वानर किससे संबंधित है, स्थूल से संबंधित है, जागृत अवस्था से संबंधित है। अब कहते हैं कि इस जगत में किसका ज्ञान फैला हुआ है, उस ब्रह्म का ही ज्ञान इस जगत में फैला हुआ है। और उसी ब्रह्म के 7 लोक हैं, जो 7 अंग बताए गए हैं ब्रह्म के, 7 लोक ही जिनके 7 अंग हैं, सप्तांग ये कहा गया ना, सप्तांग कहा गया, 7 अंग हैं। तो 7 लोक को ही व्याख्याकारों ने 7 अंग कहा है। उसके बाद कहते हैं एकोन विंशति मुख है, उनके 19 मुख हैं। एकोन विंशति मतलब 19, 19 उनके मुख हैं। तो 19 मुख व्याख्याकारों ने कहा है 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। तो इस तरह से आपके हो गए 15 4 19 मुख। जो इस स्थूल जगत का भोक्ता है, स्थूल भुक वैश्वानर है। तो जो इस स्थूल जगत का भोक्ता है वो कौन है, वह वैश्वानर परमेश्वर है, और वही प्रथम पाद है। तो वैश्वानर यहाँ क्या हो गए, परमेश्वर ही हो गए, परमात्मा ही हो गए। कैसे ये माना गया, तो हमने कहा था जहां भी उपनिषद में कोई शब्द ऐसा आया है जिसके बारे में कि संशय हो कि इसका क्या अर्थ लगाया जाए, तो ऐसे शब्दों को ब्रह्म सूत्र में जरूर लिया गया है, और ब्रह्म सूत्र में उस शब्द का पर्यायवाची बता करके उसकी व्याख्या की गई है। तो व्याख्याकार लोग क्या करते हैं, ब्रह्म सूत्र का सहारा लेते हैं जहां पर कोई शब्द समझ में नहीं आता है। तो ब्रह्म सूत्र में वैश्वानर को ब्रह्म का ही पर्यायवाची बताया गया, यानी कि वैश्वानर मतलब ब्रह्म ही है, एक स्वरूप में ब्रह्म है। तो वो किस स्वरूप में है, स्थूल स्वरूप में है, और स्थूल स्वरूप को प्रथम पाद कहा गया है, वही वैश्वानर है। 7 अंग और 19 मुख हैं उनके। अब हम दूसरे चरण पर आते हैं कि उस ब्रह्म का दूसरा चरण कौन सा है। चौथे मंत्र में दूसरे चरण की चर्चा है। कहते हैं स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख प्रविविक्त भुक्त तेजसो द्वितीय पाद है। इसमें भी 7 अंग और 19 मुख इसमें भी बताए गए हैं, मतलब ब्रह्म की वो बात कही गई है। लेकिन एक बात जो यहाँ अलग है, ऊपर था जागृति अवस्था, ये स्वप्न अवस्था है, यानी द्वितीय पाद का संबंध स्वप्न अवस्था से होगा। इसकी सुंदर व्याख्या लास्ट तक आते आते सब समझ में आ जाएगा, बहुत सुंदर व्याख्या की गई है, फिर रिपीट भी करेंगे हम लोग। तो द्वितीय पाद क्या कहा गया, स्वप्न अवस्था। पहला पाद जागृति अवस्था, द्वितीय पाद स्वप्न अवस्था। और फिर क्या कहा गया है स्वप्न अवस्था के साथ साथ कि सूक्ष्म जगत, स्वप्न अवस्था और सूक्ष्म जगत। पहला क्या था, जागृति अवस्था, स्थूल जगत। पहले का नाम वैश्वानर था पाद, दूसरे का नाम है तेजस। ये है तेजस, यानी कि ब्रह्म का दूसरा पाद है तेजस। 7 अंग वाला, 19 मुखों वाला, वो सूक्ष्म जगत का भोक्ता है, स्वप्न अवस्था में है। तेजस ब्रह्म है, दूसरा पाद है, यानी ब्रह्म का दूसरा स्वरूप। देखिए स्थूल से स्वप्न की तरफ चले गए। 5वें मंत्र में तीसरे पाद की चर्चा, देखते हैं यहाँ पर कहाँ जाते हैं। तो 5वें मंत्र में कहा गया है यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यते तत् सुसुप्तम। सुसुप्त स्थान एकी भूत प्रज्ञान घन एवं आनंदमयो या आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञस तृतीय पाद है। यानी कि तृतीय पाद का नाम क्या हो गया, प्राज्ञ। अब ध्यान कर लीजिए, एग्जाम में आता है, तृतीय पाद का नाम है प्राज्ञ। प्रथम पाद से फिर शुरू कर, प्रथम पाद का नाम हो गया वैश्वानर, द्वितीय पाद का नाम आपका तेजस हो गया,
तृतीय पाद का नाम आपका प्राज्ञ हो गया। 3 पाद याद कर लीजिए। अब इसमें क्या है अवस्था, पहले में था स्थूल, दूसरे में सूक्ष्म, अब इसमें कौन सी अवस्था होगी, तो इसमें कहा गया है प्रलय वाली अवस्था है, आनंद स्वरूप में है वो, सुसुप्ति अवस्था कहा गया है। तो जिस अवस्था में यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, जिस अवस्था में सोया हुआ वो किसी भी भोग की कामना नहीं करता, ना कंचन कामम कामयते, किसी भोग की कामना नहीं करता है, ना कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम, कोई भी वो स्वप्न भी नहीं देखता है, यही सुसुप्ता अवस्था है। और सुसुप्ता अवस्था का मतलब क्या हुआ, स्थूल शरीर की बात हो गई, सूक्ष्म शरीर की बात हो गई, और सुसुप्ता अवस्था में कहते हैं कारण शरीर होता है। इस तरह से इसको ध्यान कर लीजिए तो बढ़िया रहेगा। 3 शरीर तो हम लोग जानते ही हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ऊपर से सीक्वेंस याद रहेगा, तो सुसुप्ति अवस्था कारण शरीर वाली अवस्था है, कारण शरीर को ही प्रलय अवस्था कही गई है। कहते हैं वही जिसका शरीर है, सुसुप्ता स्थान, सुसुप्त स्थान एक ही भूत है, प्रज्ञान घन एवं आनंदमयो। तो वही जिसका घर है, वही शरीर है, सुसुप्ति अवस्था प्रलय अवस्था, वो एकीभूत हो रहा है, अब मिल रहा है। वो जो पहले फैला हुआ है अब वो संगठित हो रहा, एकीभूत हो रहा है। पहले क्या हुआ, फैल गया, सृष्टि हो गया, अब एकीभूत हो गया, एकीभूत हो गया तो आनंद स्वरूप हो गया। प्रकाश ही जिनका मुख है, भुक चेतो मुख है, चेतो मुख मतलब प्रकाश ही जिनका मुख है, जो आनंद का भी भोगता है, ये आनंद भुक्त भुक, आनंद का जो भोगता है, मतलब उस समय क्या भोग रहा है, उस अवस्था में आनंद का भोग हो रहा है, आनंद ही आनंद की प्राप्ति, ना सुख ना दुख, आनंद होता है, वही तृतीय पाद है, प्रागस तृतीय पाद है, तृतीय पाद है, यानी ये ब्रह्म का तृतीय पाद प्राज्ञ है, प्राज्ञ भी ब्रह्म ही है। अब छठे मंत्र में तीनों पादों को हमने कहा एक साथ बताया गया है। कौन से 3 पाद, वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ। एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषो अंतर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभावप्ययो ही भूतानाम। ये तीनों यानी कि वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ, ये सर्वेश्वर इनको कहा गया, यही सर्वेश्वर है। यानी कि ब्रह्म की जो ये 3 अवस्था है, वैश्वानर अवस्था, तेजस अवस्था, प्राज्ञ अवस्था, ये सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, ये संपूर्ण जगत का कारण वही ब्रह्म है 3 अवस्था में। उसके बाद कहते हैं सर्वस्व प्रभाव पेयो, यानी कि जो प्रभाव, जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति जहां से होती है, ही भूतानाम, जहां से उत्पत्ति होती है, जहां स्थिति होती है, जहां प्रलय होता है। तो उत्पत्ति हो गई तो वो सृष्टि की स्थिति हो गई, स्थिति में कहा गया स्वप्न अवस्था हो गया, और प्रलय को कहा गया है सुसुप्ति अवस्था है, का स्थान यही है, यानी कि ब्रह्म का स्थान यही है। तीनों अवस्था में कहा गया, यानी ब्रह्म ही 3 अवस्था में है, इसमें कोई संशय नहीं है। 7वें मंत्र में अब चौथे पाद की चर्चा आएगी, प्रलय से ऊपर की चर्चा देखते हैं इसमें क्या है। कहते हैं अब पर ब्रह्म के चौथे पाद की चर्चा है, जो ना बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, ना भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, ना दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, ना प्रज्ञान घन है। प्रज्ञान घन मतलब ना ज्ञान स्वरूप, प्रज्ञा मतलब क्या होती है, बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा को कहते हैं बुद्धि या ज्ञान। तो ना प्रज्ञान घन है, ना ज्ञान स्वरूप है, ना प्रज्ञम है, ना जानने वाला है, ना अप्रज्ञम है, ना जानने में आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर अकुल हो गए, कुल नहीं है, अनामा हो गए, जिनका नाम नहीं है, जो ना ऊपर देख रहे, ना नीचे देख रहे, ना अगल देख रहे, ना बगल देख रहे, ना बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में चले गए जो लय ही हो गया पूरा। तो अकुल स्थिति में, अनामा स्थिति में पहुंच गए। इसी को शिव संगीता में भी अनामा स्थिति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी अनामा अकुल कहा गया है। उसके बाद ब्रह्म के बारे में कहते हैं अदृष्टम है, वो दिखने में नहीं आते हैं, अव्यवहार्यम है, व्यवहार में नहीं लाए जा सकते हैं, अग्राह्यम है, पकड़ने में नहीं आते हैं,
एक तो ये शब्द देखिए, इस शब्द को 2 बार 3 बार माइक बंद रखते हुए बोल जाइए। प्रज्ञान घन, ना प्रज्ञम, ना अप्रज्ञम, ना प्रज्ञान घन, कलर कर देते हैं, ना प्रज्ञम, अवस्था बता रहे हैं चतुर्थ अवस्था कैसी होती, ना अप्रज्ञम। उसके बाद क्या होता है, इसमें कहा अदृष्टम, ना दृष्टम, अदृष्टम नहीं दिखते हैं। अव्यवहार्यम, व्यवहार में भी नहीं अब आ रहे हैं। अग्राह्यम, अब उनको ग्रहण भी नहीं किया जा सकता है, मतलब उनसे व्यवहार भी नहीं हो सकता है। तो ये चतुर्थ पाद है, चतुर्थ पाद का ये नाम कहा गया है, परब्रह्म के चौथे पाद का नाम। उसके बाद और क्या कहा गया, नाम भी बताएंगे चौथे पाद का नाम क्या है। और कहते हैं अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम। अलक्षणम मतलब जिनका अब कोई लक्षण नहीं है, अचिंत्यम जो चिंतन में नहीं आ सकते हैं, अव्यपदेश्यम मतलब बतलाने में भी नहीं आते हैं। यही चौथा पाद है, यानी कि चौथा पाद का नाम कहा गया है शिव अद्वैतम, शिवम अद्वैतम ही चतुर्थ पाद है। और क्या विशेषता बताई गई है, एकात्म प्रत्ययासारम, एक मात्रा आत्मा की सत्ता की प्रतीति होती है, जिसमें प्रपंच का अभाव है, जो शांत है। अभी तक क्या था, आत्मा की 4 मात्राएं ऊपर, 3 मात्राएं ऊपर आ चुकी थी, उसमें फैला हुआ था सब कुछ। तो धीरे धीरे लय की तरफ आए और एक स्थिति ऐसी आ गई जिसमें अनामा वाली स्थिति होगी, उसी की व्याख्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका 7वां मंत्र भी, क्योंकि ये सबसे बड़ा मंत्र है। 12 जो आपके मंत्र हैं मांडुक्य उपनिषद में, सबसे बड़ा मंत्र 7वां मंत्र ही है। इसलिए हमने एक साथ मंत्र ना लिख करके उसको तोड़ दिया है, जिसमें ना प्रज्ञान घन, ना प्रज्ञम, ना अप्रज्ञम, अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। 3 3 6 3 9 शब्द। और माफी चाहूंगा, 10वां शब्द है एकात्म प्रत्यय सारम, एक मात्र आत्मा की सत्ता की प्रतीति होती है। और उस पाद का नाम है, चतुर्थ पाद का, शिवम अद्वैतम। तो 4 पाद को एक बार ऊपर से नाम देख लेते हैं। पहला पाद का नाम हो गया वैश्वानर, दूसरा का तेजस, तीसरा का प्राज्ञ, और चौथा नाम हो गया शिवम अद्वैतम, शिवम अद्वैतम। 8वां मंत्र है हमारे सामने, सोयम आत्मा अध्यक्ष अक्षरम ओंकारो अधिमात्रम, पादा मात्रा मात्रश्च, पादा अकार उकारो मकार इति। अब देखिए 8वें मंत्र में दोनों का संयोजन किया जा रहा है, ब्रह्म की ओम के साथ एकता दिखा रहे हैं कि ब्रह्म ही ओम है। अब ब्रह्म की ओम के साथ एकता है, मंत्र में क्या कह रहे हैं, आ उ और मा, अकार उकार मकार, ये 3 मात्रा ही 3 पाद है। पादा मात्रा मात्रश्च, पादा अकार उकारो मकार इति, पादा मात्रा मात्रश्च, पादा अकार उकारो मकार इति। यानी कि ओम की जो 3 मात्रा है, 3 मात्रा ही ब्रह्म के 3 पाद हैं। तो ब्रह्म के 3 पाद 3 मात्रा, तो उस हिसाब से अगर देखें तो देखिए क्या कहा गया, अ ही प्रथम पाद है। तो अप्रथम पाद अकार मतलब वैश्वानर, उकार मतलब तेजस, मकार मतलब प्राज्ञ। अकार उकार मकार, वैश्वानर तेजस प्राज्ञ, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सेटिंग बिठा लीजिए। 9वां मंत्र क्या है, 9वें मंत्र में कहते हैं, इस मंत्र में कहा गया है कि ओम की पहली मात्रा किस तरह ब्रह्म का पहला पाद है वो देखो। तो ओम की पहली मात्रा अकार है, और वो अकार को क्या कहा गया उधर, जागृत अवस्था यानी स्थूल कहा गया है। पहले जब हमने ब्रह्म के पाद को पढ़ा था, प्रथम पाद को जागृति कहा गया था, स्थूल भुक कहा गया था। तो आकार जो है जागृत अवस्था है, आकार ही स्थूल है, वही वैश्वानर प्रथम पाद है, आकार ही। कहते हैं अब जो साधक है, योग साधक, साधना करने वाला, अगर कोई साधक इस प्रकार से आकार को जान लेता है तो वह निश्चिंत ही सभी भोगों को प्राप्त कर लेता है और सबका आदि बन जाता है।
यानी कि वो इस स्थिति में पहुंच जाता है जहां ब्रह्म की अवस्था में जाने के लिए वो तैयार है, ज्ञान तो हो जाता है उसको। अब 10वें मंत्र में कहा गया है, दूसरी मात्रा उकार की चर्चा है। उकार अ से उत्कृष्ट है उकार। उकार क्या है? अकार के बाद उकार है, उकार सूक्ष्म हुआ, तो सूक्ष्म क्या है? स्थूल से उत्कृष्ट होता है। तो आकार से उत्कृष्ट होने के कारण उकार में दोनों भाव होता है। कौन से दोनों भाव होगा? दोनों भाव स्वप्न की भांति सूक्ष्म जगत रूप शरीर वाला होता है। तो पहला भाव तो होगा स्थूल वाला, उसमें दूसरा भाव भी समाहित हो जाता है सूक्ष्म वाला। स्थूल और सूक्ष्म, आ का भी भाव आ जाता है, ऊ का भी भाव आ जाता है। तो स्वप्न की भांति सूक्ष्म जगत रूप शरीर है, यानी सूक्ष्म शरीर हुआ, स्वप्नावस्था हो गया। और नाम क्या दिया गया है उकार को? तेजस नाम, ब्रह्म का द्वितीय पाद तेजस नाम दिया गया है। अब हम आते हैं कि इसमें क्या कहा गया। जो साधक, साधना करने वाला ब्रह्म को इस प्रकार से जानता है, उकार को जान लेता है, उकार की साधना करके अ और उ दोनों को जान लेता है, ऐसा ही भाव रखता है, तो वो कहते हैं सम स्थिति वाला हो जाता है, समभाव वाला हो जाता है, सूक्ष्म तत्वों पर उनका साक्षात्कार हो जाता है। और व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं कि पहली अवस्था की साधना वाले को स्थूल तत्वों की समाधि लग जाती, स्थूल का साक्षात्कार हो जाता है। द्वितीय अवस्था वाले को, उकार वाले को सूक्ष्म तत्वों की साधना पूरी हो जाती, सूक्ष्म तत्वों पर उसकी समाधि हो जाती है। तब कहते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब उसके कुल में हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर को ना जानने वाला कोई नहीं बचता है। तब उसके कुल में उस परमात्मा को जानने वाला सब हो जाता है। उसके बाद 11वें मंत्र में कहा गया है कि ओंकार की तीसरी मात्रा म ही जानने वाला होने के कारण, ओंकार की तीसरी मात्रा म है, तो मकार मां धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है माप लेना अर्थात जान लेना। मकार हो गया, अ से ऊंचा उ हुआ, उ से ऊंचा म हुआ। तो आ में तो सिर्फ अ है, उस स्थूल जगत है, उ में तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों है, और मां में तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों है। इसका मतलब है कि मकार तक जिसकी साधना पहुंच गई, कारण शरीर तक, उसने सब कुछ जान लिया है, सब कुछ माप लिया है। तो विलीन करने वाला। तो अब इसमें 11वें मंत्र में कहा गया है कि वो सुसुप्ति अवस्था वाला हो गया। तृतीय पाद जो है, जिसको तृतीय पाद को प्राज्ञ कहा गया है, यानी कि कारण में विलीन होने वाली स्थिति में पहुंच गया हुआ है। कारण में विलीन होना, कारण शरीर कहते हैं ना, कारण शरीर किसको? प्रकृति को कारण शरीर कहा गया, वहां प्रकृति में विलय हो गया। और जैसे प्रकृति से प्रथम तत्व की उत्पत्ति हुई, वैसे ही सूक्ष्म शुरू हो गया, स्थूल आया तो स्थूल शरीर हो गया। हम लोग कारण शरीर तक, सुसुप्ति अवस्था तक पहुंच चुके हैं। कहते हैं वो मकार ही प्राज्ञ है, यानी तीसरा पाद है, वही कारण शरीर है, वही सुसुप्ति अवस्था है। जो साधक इस तरह से साधना करके इसको साक्षात कर लेता है, कारण शरीर को ही, यानी वो ब्रह्म को जानने वाला अब होता है। वह अवश्य ही पूरे संपूर्ण कारण जगत को जान लेता है और सब कुछ को अपने में विलीन करने वाला होता है। विलीन करने से तात्पर्य क्या है? जितना भोग विलास था सब खत्म हो गया, सब पे उसकी सिद्धि हो गई। अब वो कारण शरीर में मिल रहा है, 17 स्तंभ को भी त्याग दिया हुआ है, उस अवस्था तक पहुंच गया। और 12वां और अंतिम मंत्र में कहा गया है कि मात्रा रहित ओंकार। अब ऊपर तो अ उ और म, तो चौथा क्या होगा? मात्रा रहित, ना आ ना उ ना म, तीनों से रहित। तो इसीलिए कहा गया मात्रा रहित ओंकार चौथा पाद है, और उसी का प्रतिपादन किया गया है। चौथा पाद मतलब अद्वैत ब्रह्म का पाद, अद्वैत चतुर, शिव अद्वैतम कहा गया है इसको। मात्रा रहित ओंकार, उसी को त्रिकालातीत कहा गया है, भूत वर्तमान भविष्य से भी अलग हो गया। वो अब व्यवहार में आने वाला नहीं है, प्रपंच से रहित है, वही त्रिकालातीत ओंकार है, यानी शिव अद्वैत जो है वही चतुर्थ पाद है। जो इस अवस्था तक पहुंच गया वो ब्रह्म को जानता है,
आत्मा ही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है, यानी आत्मा के अलावा अब कोई भी चीज नहीं है, कोई भी उसमें प्रादुर्भाव नहीं है कि कहीं भी जाने की गुंजाइश हो कोई जो आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट है। हमारा ये मांडुक्य उपनिषद इस तरह से कंप्लीट होता है। इसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे, अभी तुरंत रिवीजन करेंगे, फिर आप लोगों से पूछ भी लेंगे। लगता है साइज छोटा है, हाँ वही तो कह रहा था, साइज थोड़ा छोटा लगता है। अब हम लोग एक बार रिवीजन पर आते हैं, देखते हैं क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने, क्या उसमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक तो हमने देखा मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, सिर्फ 12 मंत्र हैं, और ओंकार के 4 अवस्था है, सब कुछ ओंकार है। तो कौन सी अवस्था? भूत, वर्तमान, भविष्य और त्रिकालातीत अवस्था है। उसके बाद ब्रह्म के 4 चरण बताए गए हैं, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और शिव अद्वैतम। वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, शिव अद्वैतम। वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, शिव अद्वैतम। अब ओम की मात्रा और आत्मा के चरण को देखें, अ हो गए वैश्वानर, उ हो गए तेजस, म हो गए प्राज्ञ, और त्रिकालातीत जो अवस्था है वो हो गए शिवम अद्वैतम। त्रिकालातीत को ही कहते हैं तीनों मात्राओं से रहित। मात्रा रहित भी हो सकता है, आपको आ जाए तो परेशान नहीं होंगे। जो क्लास में मौजूद है, जो जो वीडियो सुन रहे हैं, वो अगर त्रिकालातीत की जगह मात्रा रहित हो जाए तो वही शिव अद्वैत है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपने बताया नहीं था। अब आगे कहते हैं जिस साधक का जैसा भाव होता है वैसा ही फल उसको मिलता है। जैसे अ वाला कहा गया है, अ क्या हुआ? पहला पाद हुआ वैश्वानर, तो स्थूल हो गया। स्थूल में क्या होता है? संपूर्ण भोगों को हम प्राप्त करते हैं ना, संपूर्ण भोगों की बात कही गई थी। प्राप्त करके जब इसकी साधना हो जाती है तो सबका आदि बन जाते हैं, सब में श्रेष्ठ हो जाते हैं। वो हो गया सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर से संबंधित वो हो गया। ये तेजस है द्वितीय पाद, सब वह समान भाव वाला हो जाते हैं, सूक्ष्म तत्वों पर भी साक्षात्कार हो गया, समाधि हो गई, तो वो समान भाव वाला हो गया, समभाव वाला हो गया। तब उसके कुल में क्या फल में कहा गया? कुल में कोई भी हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर को ना जानने वाला नहीं होता है, सभी हिरण्यगर्भ भगवान को जान लेते हैं। और तीसरी मात्रा क्या है? मकार की मात्रा है। और मकार मात्रा क्या है? कारण शरीर से संबंधित है। कि कारण मतलब क्या होता है? किसका कारण? कहते हैं हमारा कोई कारण है, हम उत्पन्न हुए तो हमारा कारण, हमारे माता पिता हमारे कारण है। तो कारण मतलब कि जहां से उत्पत्ति हुई, तो जहां से सूक्ष्म की उत्पत्ति हुई, जितने सूक्ष्म तत्व हैं, और जहां से उस सूक्ष्म से फिर स्थूल की उत्पत्ति हुई, तो कारण सूक्ष्म और स्थूल के उत्पन्न होने का जो कारण है, उस कारण तक पहुंच गए, उसी को कहा गया तृतीय पाद, उसी को कहा गया प्राज्ञ। वह अवश्य ही जो अब प्राज्ञ पे जिसकी होगी, जिसने कारण को भी जान लिया, उसकी स्थिति कैसी बताई गई है कि वह अवश्य ही इस संपूर्ण कारण जगत को जान लेता है और सबको अपने में विलीन करने वाला हो जाता है। क्यों विलीन करेगा भाई? क्योंकि वो जान गया है कि ये जो सूक्ष्म और स्थूल जो शरीर हमारा बना हुआ था, जो उत्पत्ति हुई थी, वही तो हमें फंसा के रखा हुआ था इस प्रपंच में। कारण तो कुछ और ही है, कारण तो ब्रह्म है, ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है। तो हम सबको अपने अंदर जितना सूक्ष्म था, जितना स्थूल था, सबको विलीन करके हम कारण में ही स्थित होंगे। इसीलिए स्थिति भी कहा जाता है। तो कारण में ही स्थित होंगे तो सबको अपने में विलीन करने वाला हो जाता है। उसके बाद अब चौथी अवस्था हमने कहा त्रिकालातीत अवस्था, या उसको मात्रा रहित भी यहाँ लिख ही देता हूं, जब आपको नोट्स मिलेगा तो ठीक रहेगा। मात्रा रहित अवस्था, मात्रा रहित, कोई मात्रा ना आ ना ऊ ना मा, आ ऊ मा नहीं का मतलब क्या हुआ? ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, और ना कारण शरीर है। अब मतलब कारण शरीर भी नहीं, स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, तो क्या है? तो सीधे जो है ब्रह्म में ही, अहम ब्रह्मास्मि शिव अद्वैतम। शिव से अद्वैत मतलब एकता। अब शिव और हम दो नहीं है, शिव अलग मैं अलग नहीं, मैं ही शिव हूँ। शिव से अद्वैत मतलब दो नहीं, एक हो गए। शिव से एक, मैं तो शिव का ही अंश हूं, मैं ही शिव हूं। ऐसे फिर उसको ज्ञान खुल जाता, मैं ही शिव हूं। उस स्थिति में त्रिकालातीत अवस्था, तब ना स्थूल से आपका कोई साक्षात्कार होता है, ना सूक्ष्म से साक्षात्कार होता है, ना कारण से
क्योंकि सबका साक्षात्कार करके सबको आपने त्याग दिया, वैराग्य हो गया। आत्मा अवश्य ही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है, यानी अद्वैत की स्थिति में पहुंच जाता है, अद्वैत का बोध हो जाता है। उसके बाद आते हैं, अब पूरे 12 मंत्र को बस एक पेज पर देखिए, एक पेज पर पूरा 12 मंत्र आपके सामने है। पहला है जागृत अवस्था, दूसरा है स्वप्न अवस्था, तीसरा है सुषुप्ति अवस्था, चौथा तुरीय अवस्था कहा गया है। 4 अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। चारों अवस्था हो गई। जागृत किससे जुड़ा हुआ, उधर एक साथ पढ़ लेते हैं फिर जोड़ेंगे। स्थूल अवस्था, सूक्ष्म और कारण, और चौथा आत्मा यानी ब्रह्म। पाद हो गया वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और शिव अद्वैत। ओम की मात्रा हो गई अकार, उकार, मकार और चौथा मात्रा रहित। अब जागृत की वाली जो है पहली अवस्था, उसमें क्या क्या चीजें आ गई, इतनी चीजें आ गई। क्या जागृत है तो स्थूल है, प्रथम पाद है वैश्वानर है, मात्रा ओम का अ है, अकार मात्रा। दूसरे में आ गए स्वप्न है, स्वप्न को सूक्ष्म कहा गया है। द्वितीय पाद है तेजस है ब्रह्म का, मात्रा हो गया उ मात्रा हो गया। तृतीय में क्या हुआ, सुसुप्ति है, शरीर क्या कारण शरीर हो गया। पाद कौन सा है, तृतीय पाद है, प्राज्ञ इसको कहा गया ब्रह्म का, मात्रा कौन है, मकार है। चौथी अवस्था क्या है, तुरीय अवस्था, सबसे हट गए। शरीर क्या हो गया, आत्मा वाला ब्रह्म का शरीर हो गया, यानी चतुर्थ पाद शिव अद्वैतम हो गया। और मात्रा रही तब कोई मात्रा नहीं, यानी मान के चलिए कि कोई मंजिल है, मान लीजिए छत पे ब्रह्म बैठे हैं और वहां तक पहुंचना कैसे है, तो नीचे सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी में 3 सीढ़ी लगी हुई, 3 खांचे बने हुए। जब आप पहले खांचे पे हैं तो स्थूल खांचा है, तो वहां से सिर्फ स्थूल ही दिखता है, ऊपर वाला नहीं दिखता, क्योंकि ऊपर वाला तो कैसे देखेंगे, ऊपर क्या है वो तो ऊपर जाएंगे तो दिखेगा। तो पहले उतना ही साक्षात्कार हुआ, स्थूल का साक्षात्कार हुआ, स्थूल पर समाधि लगी। जैसे ही दूसरे पर पहुंचे तो सूक्ष्म पर समाधि लगी, तो सूक्ष्म समाधि में क्या होगा, ऊपर से हम नीचे भी देख सकते हैं, यानी कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों पर समाधि वहां प्राप्त हो गई। स्थूल पर थी ही, सूक्ष्म पर भी हो गई, तो स्थूल सूक्ष्म दोनों का ज्ञान हो गया। जैसे तीसरी सीढ़ी पर चढ़े मां पर, तो स्थूल सूक्ष्म का ज्ञान था ही, अब कारण का भी ज्ञान हो गया। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों के ज्ञान से लबालब आप तृतीय पर हो, संपूर्ण ज्ञान हो गया। जब तृतीय पर संपूर्ण ज्ञान हुआ तो कहा ये सारे संसार छोड़ो, ये तो बेकार है, ये तो हमें जीवन मृत्यु में फंसाने वाला है। तब क्या हो गया, जैसे ही तीनों को छोड़ा तो मात्रा रहित में आ गए, चतुर्थ पाद में आ गए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मांडुक्य उपनिषद के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नवंबर 2021 में पूछा गया था, नीचे 2 कथन दिया गया मांडुक्य उपनिषद के अनुसार। कथन 1 था स्वप्न स्थान वाला तेजस ओंकार का तृतीय चरण है, ध्यान से देखिएगा, अभी पूरा पढ़ा है। और सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ ओंकार का द्वितीय चरण है, ध्यान दीजिए कि सही है कि नहीं है। अब कहा गया उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए और 2 दोनों सत्य है, ए और 2 दोनों असत्य है, दोनों असत्य तो हैं। दोनों असत्य हैं। अच्छा स्वप्न अवस्था जो है तेजस नहीं है, वो तेजस है पर वो द्वितीय चरण। अच्छा तृतीय चरण नहीं है, ठीक है। और और सुषुप्ति सुषुप्ति अवस्था जो है वो प्राज्ञ, हाँ प्राज्ञ है पर लेकिन वो तृतीय द्वितीय चरण है, चरण नहीं, द्वितीय नहीं, तृतीय होगा। तृतीय चरण है। तो आपका कहना है 1 और 2 दोनों असत्य है, तो आंसर हुआ आपके हिसाब से बी वाला आंसर है, तो बिल्कुल सही है, बी आंसर है। अब नवंबर 2020 में पूछा गया था, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्राज्ञ चेतना की किस अवस्था को कहते हैं, या किस अवस्था से संबंधित है। सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था। प्राज्ञ तीसरा अवस्था, तीसरा पाद है, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति, तो तीसरा हो गया सुसुप्ति अवस्था से संबंधित। बहुत सुंदर। उसके बाद कहा गया है जुलाई 2018 में सवाल आया कि इस उपनिषद में ओंकार के 4 चरण का उल्लेख किया गया है। मांडुक्य उपनिषद। तो मांडू ये भी एग्जाम में देखिए आया हुआ है, मांडुक्य उपनिषद सी वाला। उसके बाद है जुलाई 2018 में पूछा गया सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए।
सूची 1 में है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था। उकार, अकार, अमात्र, अकार, मकार। अमात्र भी लिखा हुआ है। अब आपको बताना, पहले जागृत बताइए कौन सा है। तीसरा तीसरा थर्ड ऑप्शन है सर। जागृत, आकार, स्वप्न, आप हो गया, शशकार, तुरीय क्या हो अवस्था, गया? अमात्र, स्वप्न वो सुसुप्ति, उकार, मकार, मकार और तुरीय तुरीय, अकार, कोई मात्रा नहीं। अमात्र का मतलब कोई मात्रा नहीं। देखिए एक और नया शब्द आया, अमात्र मतलब कोई अमात्र। मात्रा नहीं। तो हो गया आपका ए में हो गया सी ऑप्शन। ए में सी ऑप्शन कहाँ से आएगा? ए का नहीं जागृत सर, आकार सी होगा। वाला करेक्ट। ए का थर्ड है। तो ये हुआ ना, ए ये का था। ये हाँ, हो डी गया ना वाला, सही डी। आंसर। डी आंसर हाँ सही वो हो गया आंसर में आपका। लिखा हुआ है। ठीक है, तो छूट आपका डी वाला सही है, ए बी सी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडूक्य उपनिषद है। मांडूक्य उपनिषद किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद से लिया गया है। मांडूक्य उपनिषद में चेतना की कितनी अवस्थाओं का वर्णन है? चार, चार अवस्था। मांडूक्य उपनिषद में चेतना की पहली अवस्था कौन सी है? जागृत अवस्था। जागृत अवस्था, जागृत अवस्था। जागृत बाद वैश्विक आएगी तब। मांडूक्य उपनिषद में चेतना की चौथी अवस्था कौन सी है? तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था है। मांडूक्य उपनिषद में चेतना की तीसरी अवस्था? सुषुप्ति, सुसुप्ति अवस्था। मांडूक्य उपनिषद में चेतना की दूसरी अवस्था? स्वप्न, स्वप्न अवस्था। आकार को ब्रह्म का कौन सा पाद कहा गया है? तृतीय पाद, चौथा पाद, तृतीय पाद, तृतीय पाद, प्राद, तृतीय पाद। उकार को ब्रह्म का कौन सा पाद कहा गया है? द्वितीय पाद, द्वितीय पाद, द्वितीय। आकार, प्रथम, आकार प्रथम पाद। स्थूल तत्वों का संबंध ओम की किस मात्रा से है, ये बताइए। स्थूल मतलब पहला हुआ ना, आकार, जागृत आकार से है। आकार। स्थूल तत्व का संबंध ओम की किस मात्रा से है? तो आकार से है। आकार, सूक्ष्म तत्वों का संबंध ओम की किस मात्रा से है? सूक्ष्म तत्वों का उकार, वो मात्रा से। सेकंड, कारण शरीर का संबंध ओम की किस मात्रा से है? मकार, सूक्ष्म तत्वों वाले अवस्था ब्रह्म के कौन से पाद से संबंधित है? सूक्ष्म, तृतीय पाद। सूक्ष्म द्वितीय, सूक्ष्म द्वितीय, द्वितीय पाद, सूक्ष्म तृतीय क्यों हो जाएगा? सूक्ष्म स्थूल के बारे में सवाल देखिए। सूक्ष्म तत्वों वाली अवस्था ब्रह्म के कौन से पाद से संबंधित है? द्वितीय पाद से संबंधित है, तेजस से संबंधित है, तेजस से। ठीक है, तो एक बार इसको वीडियो अच्छे से सुन लीजिएगा, अपना कोशिश कीजिएगा चार्ट बनाने की, तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।